सफल होगी तेरी आराधना। आपके बच्चे की किडनैपिंग के बाद कमिश्नर साहब ने आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर ली है। 2 पुलिस कांस्टेबल हमेशा आपके घर के बाहर खड़े रहेंगे। शुक्रिया इंस्पेक्टर। दरअसल 3 दिनों के लिए हमें जरूरी काम से बाहर जाना, अगर ये काम जरूरी नहीं होता तो हम विनायक को इस तरह छोड़ के नहीं जाते। आप बेफिक्र होकर जाइए, हम हैं यहाँ। आपके दोस्त ने अपनी कंपनी से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भेजे हैं जो घर के अंदर और बाहर तैनात रहेंगे। इतनी सिक्योरिटी है यहाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मुझे अपने बच्चे के कमरे के बाहर 24 घंटे 2 गार्ड्स तैनात चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। इन सबको ब्रीफ कर देता हूँ कौन कहाँ कैसे तैनात होगा। थैंक यू। आइए आइए। दादी कहाँ है? अरे हम यहाँ हैं, पर हम जा नहीं पाएंगे। हमारा मधुमेह जरा बिगड़ गया है, हमें थोड़ी कमजोरी सी लग रही है। दादी, ऐसे अचानक से आपको क्या हो गया? अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप ऐसे चल क्यों रही हैं? आपको तो अपने कमरे में होना चाहिए और मुझे बताना चाहिए, हम डॉक्टर को बुला लेते। अरे हमारे हाथ पैर नहीं टूटे हैं, जरा सी कमजोरी है, हम ठीक हो जाएंगे। थोड़ी सी कमजोरी? आइए आप बैठिए। अरे हम कह रहे हैं ना, हम ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है हमें। अगर आपकी तबीयत सच में ठीक नहीं है दादी, तो फिर शादी कोई और दिन कर लेते हैं ना। फिलहाल इसे कैंसिल कर देते हैं, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। हाँ दादी। अरे अरे कुछ नहीं हुआ है हमें, हमारी बात हो गई है डॉक्टर साहब से। उन्होंने हमें सिर्फ थोड़ा आराम करने के लिए कहा है। क्या है ना कि गाड़ी का इतना लंबा सफर है, पहाड़ चढ़ना है, ये सब मुमकिन नहीं हो पाएगा। और वैसे भी ना 2 लड्डू खा लेंगे, थोड़ा सा आराम कर लेंगे, बस पूरी फुर्ती आ जाएगी हमारे अंदर। 2 लड्डू? ये भी डॉक्टर ने कहा है? 2 नहीं, लेकिन 1 लड्डू तो खा ही सकते हैं। शरीर में चीनी कम हो गई है, तो चीनी को बढ़ाने के लिए लड्डू तो खाना ही पड़ेगा ना। अच्छा। अगर तबीयत खराब है तो एक बार हम डॉक्टर से बात कर लेते हैं। अगर आप साथ में चल सकती है तो ठीक है, अगर नहीं चल सकती है तो शादी कैंसिल करते हैं, फिर कोई और तारीख देखते हैं ना आराधना। अरे ये क्या मजाक है? पंडित जी ने सारी व्यवस्था कर रखी होगी, चुपचाप जाओ और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ, जाओ। नहीं दादी, मैं आपको इस तरह अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हें हमारी कसम है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। वैसे भी हम माधव और हमारी खुशियों में किसी की भी नजर नहीं लगने दे सकते, और तो और हम हमारी भी नजर नहीं लगने दे सकते। ये हमारा वादा है।
मेनका, जी अब तुम भी जाओ इन लोगों के साथ। हम विनायक का ध्यान अच्छे से रख लेंगे। नहीं नहीं दादी, हम पहले से ही यहाँ रुकने का मन बना चुके हैं। ऑब्वियसली अब हम वहां जाकर करेंगे क्या? शादी के बाद माधव और आराधना हनीमून पे चले जाएंगे फार्म हाउस। किशन, डिम्पल और आर्यन, इन्होंने अलग अलग होटल्स में कमरे बुक किए हैं। शादी के बाद ये लोग भी चले जाएंगे घूमने। और वैसे भी वो जगह जो है ना, वो बच्चों के लिए घूमने के लिए है। अब इस उम्र में हम वहां जाकर करेंगे क्या? इसलिए हम यही रहेंगे आपके पास। हम आपका ख्याल रखेंगे दादी। माधव, चलो अब आप लोग निकलो, बहुत देर हो गई है। पंडित जी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ माधव, मेनका बिल्कुल सही कह रही है। चलो, बहुत देर हो रही है, जाओ। हम तीनों यहाँ मजे करेंगे, है ना? अब हमारा मुन्ना खिलखिलाएगा और हमारे अंदर फुर्ती आ जाएगी। देखा दादी, विनायक भी नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ से जाएं। ओहो, 1-2 दिन की ही तो बात है। अब क्यों बड़े भैया को इतना टॉर्चर कर रही हो? चलो ना। विनायक मेरी जिम्मेदारी है, तुम परेशान मत हो। अगर तुम लोगों को विनायक की ज्यादा याद आएगी या विनायक तुम लोगों के बिना रोएगा ना, तो हम उसे पहुंचा देंगे फार्म घर पे। फिक्र मत करो। हाँ सच? हाँ सच्ची। दादी, हनीमून पर बच्चा? हाँ तो अच्छा तो आइडिया। डिम्पल बहू, ले जाओ इसे। चलिए जेठानी जी, चलिए। और खाने और बाकी सारी चीजों के, चलो आराधना लेट हो रहा है। अरे मेरी गाड़ी अरे में बैठो। अरे अरे जेठानी जी, शादी करने दूल्हा दुल्हन एक गाड़ी से जाएंगे क्या? नो वे, जेठानी जी हमारे साथ अलग गाड़ी से चलेंगे। ए डिम्पल, कैसी बात है, तुम भी है ना। अरे बड़े भैया सबर, इतना लंबा रास्ता है और 2-3 घंटे में अगर घूंघट इधर से उधर हो गया तो, दुल्हन का चेहरा दिख गया तो फिर दादी कहेंगी हाय राम, दुल्हन का चेहरा दिख गया, अपशगुन हो गया। ना बाबा ना, शादी से पहले मैं कोई अपशगुन अपने सर पे नहीं लेना चाहती, इसलिए ये हमारे साथ चलेंगे। इज दैट क्लियर? चल। अरे बड़े भैया, थोड़ा तो इंतजार कीजिए। वैसे भी अब तो सिर्फ 2 घंटे की बात है। भैया सबर का फल ना बहुत मीठा होता है। तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है? भैया मेरे पास ना सिर्फ यही मौका है। मैंने सोचा कि बहती गंगा में मैं भी अपने हाथ धो लूं। इसके बाद कहाँ मौका मिलेगा मुझे आपको छेड़ने का। बड़ा शौक है ना तुझे। चल बैठ मेरी गाड़ी में, हम दोनों वैसे भी अकेले जा रहे हैं ना, और मेरे पसंदीदा गाने सुनेगा और भुगतेगा। अच्छा, देखा आपने, इसीलिए मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा रहे थे ताकि अपनी पसंद के गाने सुन सके, क्योंकि मैं तो इन्हें कुछ बोलूंगी नहीं। अब समझ आ रहा है। भाभी, आप भी ना भैया पे शादी के बाद पूरी धौंस जमाना। कैसी बातें कर रहे हो? और भाभी, मैं ना आपको सारे पैंतरे बता दूंगा। दामिनी भाभी इनको लाइन पे लाने के लिए क्या क्या करती थी। क्या करती थी? कैसे करती थी? क्या क्या क्यों चुप? अच्छा बस अभी तुम लोग का मजाक मस्ती हो गया हो, प्लीज चले। कम ऑन यार, प्लीज चलिए। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।